अस्सलाम वालेकुम। SRC ऑफिशियल में खुश आमदीद व्यूवर्स। आप कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाएं, घंटी का निशान दबाना ना भूलें। आपको मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकेंगे। व्यूवर्स, आज के मॉर्निंग शो में हम बात करेंगे हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत के हवाले से, यानी कि मसाइब पर सब्र की तलक़ीन के हवाले से मैं आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करूंगी सुबह बखैर में। और ये सारी बातें हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायतें, वाक़यात और सबक आमूज़ क़िस्से मैं आपके साथ अपने इस मॉर्निंग शो में शेयर करती हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान इन्हें अगर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करे और इन चीज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का रहन सहन ढाल ले तो यकीन करें ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और कोई भी एक इंसान अगर किसी की भी अच्छी बात को सुनकर उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है या उसको अप्लाई कर लेता है तो समझ लें कि उसके लिए भी सदका जारिया का सबब बनता है और जिसने वो बात कही हो उसको भी सवाब जारिया मिलता है। तो व्यूअर्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो मसाइब पर सब्र की तलक़ीन के हवाले से है। मैं आपके साथ शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की पूरा वाक़या शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको ये हज़रत अली का कौल बता दूँ कि तुम्हारा सब्र तुम्हें कामयाबी अता करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी सब्र के हवाले से ये बात बताई है। अब मैं आपके साथ जो वाक़या शेयर कर रही हूँ वो बादशाह के हवाले से है। एक बादशाह एक बार कश्ती में सवार हुआ और कश्ती में काफ़ी सारे लोग थे, जिसमें एक अजमी लड़का भी सफ़र कर रहा था। और उस लड़के ने कभी आज से पहले दरियाई सफ़र नहीं किया था, वो भी कश्ती के ज़रिए। तो उसने रोना शुरू कर दिया और उस लड़के का बदन कांपने लगा। ये देखकर बादशाह के सफ़र का सारा मज़ा ख़राब हो गया, क्योंकि नाजुक तबीयतें ऐसी बातों से परेशान हो जाती हैं। लोगों ने इस बच्चे को बहुत समझाया लेकिन उसने रोना बंद ही ना किया। एक अक्लमंद शख्स जो उस कश्ती में सवार था उसने बादशाह से अर्ज़ किया कि अगर हुक्म हो तो इसको चुप कराने का एक तरीक़ा मेरे पास है। तब बादशाह ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो हम आपके बड़े ही शुक्रगुज़ार होंगे। चुनांचा उस शख्स ने बच्चे को पकड़ा और दरिया में फेंक दिया। बच्चा एक दो गोते लगाने के बाद रोने लगा, हाथ पैर मारने लगा। तो उस शख्स ने बालों से पकड़ा और वापस कश्ती में उस बच्चे को बिठा दिया। आखिर जैसे ही बच्चे को कश्ती में बिठाया तो वो बच्चा चुप होकर सुकून से एक कोने में बैठ गया। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, इस तरीक़ा इलाज में क्या दानाई और राज है? तो अक्लमंद ने जवाब दिया कि पहले इसने डूबने की तकलीफ़ ना देखी थी, इसलिए कश्ती में बैठने की कदर व कीमत से ना वाकिफ़ था। चुनांचा आराम की कदर उसी को होती है जिसने कोई तकलीफ़ देखी हो। पेट भरकर खाने वालों को जो की रोटी कब अच्छी लगती है, हालांकि भूखे के लिए यही सब कुछ है। तो व्यूअर्स, मैं आप लोगों के साथ वजाहत करूंगी इस वाक़े की, और वजाहत ये करूंगी कि मसाइब व आलाम पर सब्र करना सीखा जाए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तकलीफ़ में आप अब मौजूद हैं और नाशुक्री कर रहे हैं, इससे बड़ी तकलीफ़ में अल्लाह ताला आपको मुब्तला कर दे। मुसीबतों पर सब्र करने से गुनाह माफ़ होते हैं, दर्जे बुलंद होते हैं। हदीस पाक में मोमिन का सारा काम ही खैर है, नेमत मिले तो शुक्र करता है, तकलीफ़ आए तो सब्र करता है। दोनों सूरतों में रब की रज़ा नसीब होती है। तो व्यूअर्स, सब्र के हवाले से मैंने आपके साथ जो ये वाक़या शेयर किया, इस वाक़े में एक हमारे लिए काफ़ी हद तक एक सबक मौजूद है, जिसमें कि मसाइब और तकलीफ़ों के हवाले से बात की गई है। जैसे कि वाक़े में उस लड़के को उस चीज़ का बारे में कुछ पता ही नहीं था कि कश्ती का सफ़र होता क्या है, तो उस हवाले से वो लड़का इतना परेशान हो गया। अगर वो सब्र करता तो कभी परेशान नहीं होता। मुझे आने वाली वीडियोस तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह।